आज यहाँ पे नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, एक डायलॉग है, चोर आया, लेकिन कब आया, किसने देखा, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही हम पहुंचे हैं दौलतपुर, जहां पर दौलतपुर हरी कुंज कॉलोनी में, जो कि भादराबाद क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। भादराबाद थाना लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मामला है चोरियों का। कई चोरी हो चुकी है जिसके खुलासे नहीं हुए, और कल रात फिर से एक चोरी हुई है और चोरों ने सामान लूटा और लूट के ले गए। और ये देख सकते हैं आप, जो इनके कागज़ थे, सरकारी कागज़ हैं, इसमें रजिस्ट्री वगैरह भी बताई जा रही है, ये यहीं पे जलाए हैं। और ये जलाने तक ही सीमित नहीं रही है बात। यहाँ पे जो इनका बक्सा होता है, जिसे संदूक भी बोला जाता है, वो संदूक भी हम आपको दिखा देते हैं। ये फेंका हुआ है झाड़ों में। जब इसकी तहरीर पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पे आई, लेकिन अभी क्या कार्रवाई हुई ये जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे, और जिनके घर में चोरी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि जो भीड़ है जिनके घर पे चोरी हुई है, और कॉलोनी वासी यहाँ पे पूरे इकट्ठे हैं। ये भी चिंतित है कि कहीं ना कहीं के आए दिन यहाँ पे चोरी हो रही है, लेकिन चोरियों का पर्दाफाश नहीं हो रहा है। क्या ऐसे कारण है, और चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये वो मकान है जहाँ पे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो सामने जीना है, जीना यहाँ पे इन्वर्टर था, इन्वर्टर इनका गायब हो गया है। और ये किस तरीके से दरवाजे के ताले इनके तोड़े गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि पूरे जो कुंडे हैं इसके ये टेढ़े हो रखे हैं, यानी कि सेंट्रल लॉक जो है ये पूरा टूटा हुआ है। इसी के साथ ही हम अंदर वाले कमरे में आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये इनका सामान किस तरीके से फैला हुआ है। और जो ये अलमारी है, अलमारी की जो ये तिजोरी बोली जाती है, इसका बहुत मजबूत लॉक दिया जाता है, लेकिन इस मजबूत लॉक को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से तोड़ा हुआ है कि प्रोफेशनल चोर है, यानी कि पहले भी ये लोग बहुत सारी चोरियाँ कर चुके हैं। इतने सटीक तरीके से इस तरीके से लॉक टूटना एक अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि पूरे प्रोफेशनल ये लोग चोर हैं। और ये इनकी किचन है, किचन में से भी पूरा सिलेंडर वगैरह इनका चोरी हो चुका है, यानी कि कम से कम लाखों की चोरी इनकी हुई है। बाकी जानते हैं घर वालों से भी कि क्या क्या सामान इनका चोरी हुआ है। और इसी घर में नहीं, इसी कॉलोनी हरिकुंज कॉलोनी में लगभग 4 से 5 है। तो घर का हाल हमने दिखाया कि किस तरीके से चोरी हुई हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ जो मकान स्वामी हैं, जिनके यहाँ पे चोरी हुई है, वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। बस मेरा नाम नेक सिंह है जी। आपके यहाँ ये चोरी जो हुई है कब हुई है? ये आज रात में ही हुई है। दरअसल हम अपनी बहन के यहाँ शादी में गए हुए थे, तो जब हम सुबह हुआ तो हमारे पड़ोसियों ने हमें फ़ोन करके बताया कि आपका ताला टूट रखा है। फिर उसके बाद हम तुरंत यहाँ वापसी आए तो हमने देखा यहाँ से बिल्कुल ये हमारा सारा सामान चोरी हो चुका था। तब तो हमें ये जो सामान टूटा मिला, वो मैं पीछे हमारे कॉर्नर एक वहाँ पे उसके पास मिला है। उसमें सबसे बड़ी बात तो हमें सबसे ज़्यादा मतलब जो जोर पड़ रहा है उस चीज़ का पड़ रहा है कि हमारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ चोरी हो गए। अभी हम भी देख रहे थे वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जलाए हुए थे, वो बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स थे। क्या कीमती कागज थे? वो बच्चों की मतलब पढ़ाई के सारे मतलब इंटर के, इनके हाई स्कूल के सबकी मार्कशीट वगैरह थी। खुद मेरे भी पेपर थे जो हॉस्पिटल में थे, मतलब एजुकेशन पेपर थे, सब चीज़ चोरी हो चुके हैं। और सब पैसे थे घर में। नुकसान को नहीं, ये जो वहाँ पे हमें मिला है झाड़ों के अंदर, वो उसी बक्से के अंदर ही थे। ये बक्से के अंदर पेपर थे, सारे पेपर डॉक्यूमेंट सब उसी में थे। बाकी जो कीमती सामान था, हमारा लॉकर आपने लोगों ने दिखाया भी, लॉकर में हमारे मतलब बहुत गोल्ड भी था कुछ। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? हमारा कम से कम भी
4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि हमारा गोल्ड की जो एक हमारे पास एक मतलब बहुत पुरानी मूर्ति थी लक्ष्मी गणेश जी की, जो पूरी गोल्ड की थी, वो पूरी मतलब साफ वहाँ से, और चांदी के सिक्के थे 20-25, वो भी सब गए। जो पुराने मतलब चांदी थी वो भी सब उठा के ले गए। और उसके कैश अलावा क्या-क्या सामान चोरी हुआ? उसके बाद हमारे पास कैश रखा था रात 35,000 रुपए के 500 के नोट थे, और 2 पैकेट 100 के नए नोट की गड्डी थी, जो कि हमें आज शादी में लेके जानी थी लड़की वालों के यहाँ पे, उनको देनी थी, वो भी हमारी गई। वो हम सुबह उसे लेने आते थे, तब तक ये चोरी हो चुकी थी हमारे हाथ में। हमारे साथ ही जो मकान स्वामी की वाइफ है, यानी कि गृह लक्ष्मी है, वो भी हमारे साथ है। क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ से? जो मतलब गहने वहने थे वो सब। अच्छा, जब आपको पता लगा कि आपके घर में चोरी हो गई है, आपने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस का क्या कहना है इस पे? मुझे इतना कुछ खास बताया नहीं इन्होंने, क्योंकि मैं वैसे भी बीमार हूँ। अच्छा, तो बाकी सब साफ है हमारे घर में। तो जब आपको पता लगा कि आपके घर में चोरी हो गई है, तो आपने पुलिस को सूचना दी, तो क्या कहा पुलिस ने? हमने 112 नंबर पे कॉल की है, उसके आधे घंटे के बाद पुलिस आई है, और फिर पुलिस वाले हमें बोल के गए यहाँ से कि आप थाने आ जाओ। तो हम फिर थाने में गए, सब कॉलोनी वालों को लेके गए, 5-7 लोग गए थे हम यहाँ से। तो वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिख के दी है पुलिस वालों को। उसके बाद पुलिस वाले फिर दोबारा भी आए थे, कैमरे चेक करेंगे। तो अब तक तो मतलब आए थे पुलिस वाले भी, अभी तो बस इतना ही कार्रवाई कराई है। अभी आगे के लिए तो देखते हैं क्या होगा, पर हमने रिपोर्ट लिखवा दी अपनी ना। देखते हैं पुलिस क्या करती है उसमें। रिपोर्ट तो दी लिखवा अपनी ना, अपनी रिपोर्ट लिखवा दी, तो देखते हैं पुलिस वाले। अभी तो हम अपनी रिपोर्ट कराएंगे। ये जांच का विषय है। पुलिस वाले आए थे और तहरीर भी दे दी गई है, और पुलिस वालों का कहना है कि जांच का विषय है। जबकि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए और देखे गए, तो सीसीटीवी फुटेज में पता लगा कि चोरी खाली इसी मकान में नहीं हुई है, बल्कि पीछे बैटरी रिक्शा की बैटरी भी निकाली गई। एक रात में 2-2 चोरियों को अंजाम देना, ये वाकई चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं क्या कहना है। भाई साहब, आपका इन चोरियों के बारे में? भाई साहब, इसमें तो ऐसे कुछ तो जानकारी हो नहीं पा रही कि किसने की किसने नहीं, लेकिन यही है, कोई इधर का तो है ही है, यहाँ का आसपास का। और एक चोरी हमारी पहले भी हुई थी उस मकान में, उस सामने है, देखो उधर दिख रहा है, तो उसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं पता चल पाया। वो भी इसी तरीके से हुई आप थी। कैसे कह सकते हैं इस बात को कि यहीं का आसपास का ही है कोई चोर? जी आसपास का चोर है बता रहे हैं आप, कैसे कह सकते हैं इस बात को? सर देखो, बंदा रात को गया, दिन में यही था, है ना, और एग्जिट पता चला उसको यही मकान है, बाकी और मकान भी है यहाँ पे, या नहीं। ऐसे ही उनके यहाँ हुआ था उस टाइम, मकान भी बंद था उनका, वे भी कुछ टाइम के लिए डॉक्टर के यहाँ गए थे, ऐसे ही उनके यहाँ हुआ था। तो ये है थोड़ा। तो बताया कि पहले जो चोरी हुई है वो भी कुछ टाइम के लिए डॉक्टर के यहाँ गए थे और चोरी हुई है, यानी कि चोर कहीं ना कहीं रैकी करते हैं दिन के टाइम और देखते हैं जो मकान खाली है उन्हीं पे चोरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, कॉलोनी के, हरिकुंज कॉलोनी के और भी लोग हैं। भाई साहब, ये पहला हादसा है या पहले भी हो चुके हैं? ये 3-4 हादसे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर घोर लापरवाही पुलिस वालों की है। कम से कम हमारी इस कॉलोनी में गश्त तो कर सकते हैं। पुलिस का कुछ जब ऑलरेडी दिन में या रात में 2-4 बार आएगी तो पब्लिक पे दबाव बनेगा, चोरों के हौसले कम पड़ेंगे ना, तो चोरियां कम होगी। यहाँ तो कोई पुलिस वाला आज तक आता ही नहीं है। ये कौन से थाने में पड़ रहा है ये हरिकुंज? बहादराबाद थाना बहादराबाद लगता है यहाँ पे। अच्छा, इन चोरियों को लेके जब आप थाने गए, क्या कहना है पुलिस वालों का? पुलिस वाले यहाँ पे आए थे, आके उन्होंने जो अपने प्रैक्टिकल जांच होती है उसे करने शुरू करा, लेकिन अभी तक उसमें कोई इतना संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला कि जो सही लगे। बाकी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर पिछली कार्रवाई को देखें, 1 साल पहले जो यहाँ चोरी हुई थी हरिद्वार कुंज कॉलोनी में, उसमें 1 साल में अब तक भी कोई किसी प्रकार का सुराग हाथ नहीं लगा है। सबसे बड़ा जो विषय बनता आ रहा है, क्योंकि जब पहले एक मंदिर में यहाँ चोरी हुई थी, शायद उसकी तो किसी ने सूचना नहीं दी थी थाने में, लेकिन जो बीच में चोरियाँ हुई है, जो बहुत बड़ी चोरी हुई थी दीपावली के पास पिछले साल, उसकी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और पुलिस को उसमें काफ़ी जानकारी भी जुटाई गई थी अपने तरीके से, जो लोगों ने जुटाई थी, लेकिन जानकारी मिलने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर। अभी एक रात में 2-2 चोरी होना, क्या समझते हैं इस बात को आप? क्या समझते हैं, ये हो सकता है कि प्रशासन से लोग ना डर रहे हों। यहाँ पे जो चोरी करने वाले लोग हैं, चोर हैं, उनके हौसले इतने बड़े हैं कि वो नहीं प्रशासन को कुछ भी समझते,
और प्रशासन की लापरवाही हो सकती है कि भाई इतने बुलंद उनके हौसले कर रखे, अगर 2-4 लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, पिछले मामले खुल जाते, शायद आगे चोरी ना होती। लेकिन अगर तो देखा जाए तो उत्तराखंड पुलिस, मित्र पुलिस कहलाई जाने वाली, दिन प्रतिदिन बड़े बड़े खुलासे कर रही है। मित्रता पुलिस वो लिखने के जो दोहे होते हैं, उन दोहों में ही साबित होता है कि मित्रता और सुरक्षा के खुलासे भी तो बहुत बड़े बड़े कर रही है भाई। हमारा खुलासा तो जो इस कॉलोनी के या इस थाना क्षेत्र में जो 2 लोग मामले सामने आए, अब तक दोनों में से किसी में पहले तो कुछ नहीं हुआ। हमें तो 1 साल पहले अपना खुद का जो हमारी यहाँ चोरी हुई है उसका मामला आज तक की नहीं सुलझा, कोई खुलासा नहीं हुआ उसमें। अगर उसमें खुलासा होता तो शायद हम मानते कि यहाँ पुलिस खुलासा कर रही है, क्योंकि जब हमें खुद का दर्द है, उस दर्द की पीड़ा हमें आज तक हो रही है, वो दर्द नहीं हमारा सही समझा गया, तो हम क्या समझेंगे खुलासा कर रही है, दुनिया करते रहे। तो सुना आपने कि जो पहले पिछले 1 साल पहले चोरी हुई है और उससे बीच में भी चोरी हुई है, उनके खुलासे आज तक नहीं हो पाए। तो लोगों का कहीं ना कहीं पुलिस से, एक मित्र पुलिस कहे जाने वाली पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। तो आपका क्या कहना है भाई साहब? मैं भी इसी में रहता हूँ, खुलासा होना चाहिए। हम सेफ कैसे रहें, बाहर के लोग हैं, सारे ड्यूटी वाले हैं, जाते आते हैं। अच्छा, चोर किसे मान रहे हैं कि जो फेरी आजकल चल रहा है कि कंबल बेचने आ गए या कोई सामान बेचने आ गए, दिन में रैकी करके गए हैं और रात को चोरी करी, इस तरीके के चोर मान रहे हैं, या कहीं आसपास के जो प्रोफेशन? दिन के रैकिंग ही है, दिन के रैकिंग वाले ही हैं, क्योंकि कार आगे भी देखा, उसे पता है कि आगे कैमरा लगा, फिर भी बगल वाले से गया है, वो कैमरे में दिख रहा है, आगे वाले कैमरे में, वो कैमरे के आगे न जाके पीछे, उसको पता है आगे कैमरा है, तो अंधेरे से होके गया है, दूसरे वाले लाइन से गया है वो। अगर पुलिस इसमें कार्रवाई करे जल्दी से तो जल्दी पकड़ा गया, क्योंकि कम से कम 1 घंटा तो इनके घर में टाइम दिया है उसने, आधा घंटा वहाँ टेम्पू करीब 100 मीटर आगे है, फिर खींच के यहाँ लाया वो, तो कहीं ना कहीं मोबाइल का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा 1-1:30 बजे रात को। अगर पुलिस वाले BTS उठाएंगे तो ये जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मोबाइल का तो वो काम किया होगा, बिना मोबाइल के काम से हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 मीटर का काम कैसे किया होगा ये बताइए। मोबाइल तो फ़ोन किया होगा ना उसका, आदमी तो इधर उधर तो होगा ही, उनको क्या पता कि ये आज सुबह आने वाले हैं, उस चोर को क्या पता है, शादी से तो कोई भी 12 बजे भी आ सकता है, 1 बजे भी आ सकता है, 3 बजे भी आ सकता है, क्योंकि 12-1 बजे तक तो यहाँ जगते ही हैं। उसके बाद 1:50 पे यहाँ चोरी हुई है, 2:37 पे उस कैमरे में दिख रहा है जाते हुए बाहर, तो वो 1-1:30 के बीच में ही हुई है चोरी, तो मोबाइल का तो काम किया होगा, क्योंकि 100 मीटर आगे लाके उसके बाद डॉक्यूमेंट भी जलाया, यानी कि हिम्मत वाला ही था ना वो, उसको सब पता था। हौसले बुलंद आप देख सकते हैं कि ये दूर जो मकान दिख रहा है आपको बिल्कुल कॉर्नर में, वहाँ पे बैटरी रिक्शा खड़ी हुई थी और वहाँ से इस बैटरी रिक्शा को घसीट कर लाया गया और यहाँ पे इस रिक्शा की जो है बैटरी निकाली गई, और बैटरी निकाली गई यहाँ पे इस वजह से कि यहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है, यानी कि चोरों को भी पता है कि पूरी रैकी की हुई है कि कहाँ पे चोरी करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं, और इस रिक्शा की पूरी बैटरी निकाल ली गई है। और ये नई रिक्शा है, हम तो ये कहते हैं कि कम से कम बैटरी जो है 50 से 60 हज़ार रुपये की है, अगर जो ले जानी थी तो पूरी रिक्शा ले जाते, कम से कम गरीब आदमी को क्लेम तो मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्लेम लायक भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि बैटरियों का क्लेम होता नहीं है, और पूरी बैटरी यहाँ पे निकाल ली गई है। और उस मकान से लेके यहाँ तक की अगर जो दूरी लगभग हम माने जाए तो 300 मीटर की दूरी है, और 300 मीटर की दूरी पे लाके इसकी बैटरी चोरी की गई है। तो एक शख्स जो जैसा कि बता रहे हैं कि पिछले साल भी चोरी हुई है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कराते हैं कि क्या पूरा मामला था और कितने की चोरी हुई थी। मौजूद है जिनकी पिछले 1 साल पहले चोरी हुई थी, जैसे कि लोग भी बता रहे हैं कि बार कि खुलासा नहीं हो पाया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले भाई साहब हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकाश सैनी है। आकाश जी, आकाश जी कब चोरी हुई थी कि आपके यहाँ पे? मेरे 1 साल पहले हुई थी मेरे यहाँ पर चोरी, 17 तारीख को हुई थी 2023 में जी। लगभग कितने की चोरी हुई थी? 4.5 लाख रुपए की। FIR कराई आपने? जी जी, उसकी रिसीविंग जी। तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस तो कहती है वो कर रहे हैं जी, बस क्या कहते हैं उसे, जांच कर रहे हैं बस। अच्छा। 4-5 बार फ़ोन भी करा उनको, भाई ये कहते रहे जांच कर रहे बस। तो कौन सा थाना लग रहा है आपका और कौन सी चौकी लग रही है यहाँ पे? यहाँ पर चौकी बहादुराबाद, थाना बहादुराबाद ही है। थाना भी बहादुराबाद है जी। तो अभी तक कोई आपको मतलब निराशा ही हाथ लग रही है आपके? हाँ जी। हैं? जी। तो आपने ऊपर आला अधिकारी को नहीं चताया, जैसे CO हैं या SP हैं या SSP हैं हमारे साथ में? कोई नहीं, बस यही कहते हैं जांच हो रही बस, यही कहते हैं बस, और कुछ नहीं कहते, यही कहते हैं बस। तो सुना आपने, जांच के नाम पे केस को पेंडिंग कर दिया जाता है, और ये FIR है लगभग 1 साल पहले की। आपको बता दें कि ये जो FIR है 17/11/2023 की है,
और ये चल रहा है 24। 1 साल पुरानी एफआईआर है, लेकिन अब तक भी इसमें कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। और इसमें तो चोरी हुई है, लेकिन अब तक कई चोरियाँ इस कॉलोनी में हो चुकी है। आखिर क्यों ये जो चोरियाँ होती हैं इसका पता नहीं लग पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस चोरी में जो एक अहम कड़ी मिली है हमें, वो ये मिली है कि घर का सामान तो उठाते ही हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उठा लेते हैं और जला देते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया। और सेम ऐसा ही आकाश सैनी जी के भी साथ हुआ कि इनके घर के भी सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए गए। तो इसी के साथ हमारे बीच में पत्रकार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर चोरियों का क्या ये पूरा मामला है। जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आप एक पत्रकार हैं, क्या समझ रही हैं इन चोरियों को, किस तरीके से आप देखती हैं, किस दृष्टिकोण से देखती हैं? बस यही हम भी समझ रहे हैं कि मतलब कोई ये जान परछाई वाला कर रहा है, बाहर का कोई नहीं है। और आज मुझे जैसे नाइट में यहाँ चोरी हुई, मुझे पता चला, मैं सुबह यहाँ आई, इनके साथ थाने गई। जब थाने पहुँची वहाँ पे जो एफआईआर दी जाके, तो वहाँ जो पुलिस वालों का मैंने बर्ताव देखा वो अच्छा नहीं था। क्योंकि जो एक पुलिस वाले थे उनका नाम था विजेंद्र चौहान। उन्होंने जैसे ही उस वीडियो को देखा, जो वीडियो यहाँ पे मतलब रिक्शा ले जाते हुए चोर ले जा रहे थे, उस वीडियो को देखा, उसको देखकर वो ये कह रहे वीडियो मतलब अच्छे से बनाते, इस वीडियो में मज़ा नहीं आया। मतलब किसी का घर लुट गया, उनको मज़ा चाहिए था। और उसके बाद जब मैंने उनसे कहा, मतलब मैंने अपना परिचय नहीं दिया वहाँ पे, जब मैंने उनसे कहा कि मतलब आप किस टाइम आ रहे हो सर, तो बोले कि आप लोग जाओ, बस मैं आ ही रहा हूँ। और अभी तक मतलब कोई नहीं आया यहाँ पे। तो वीडियो जो आप ले गए थे थाने में, वो सीसीटीवी फुटेज थी या अपने आप से वीडियो? नहीं, वो सीसीटीवी फुटेज ही थी कैमरे की, वो मैंने तो फ़ोन में आपने रिकॉर्ड पूछा नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज जैसे नेचुरल है वैसी तो नेचुरल दिखेगी? नहीं, हाँ, तो वो ये कह रहे थे मतलब मज़ा नहीं आ रहा इसमें। हाँ, उनका कहने का मतलब ये था कि मज़ा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। हाँ, उन्हें मज़ा चाहिए था। यानी कि प्रॉपर नहीं दिख रहा है उसमें। जी नहीं, हाँ, प्रॉपर दिख रहा है उसमें। प्रॉपर क्यों नहीं दिख रहा, प्रॉपर ही दिख रहा है। बट ये इस साइड जो दूसरी साइड चोरी हुई उसका दिख रहा है, पहली साइड चोरी का नहीं दिख रहा कुछ भी। हाँ जी। तो क्या समझ रही है इस बात को लेके कि चोरों के हौसले बुलंद कहीं पुलिस की वजह से? यहाँ पे प्रशासन लापरवाह है, इस वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा। जब मैंने उनसे कहा कि चौकी मतलब चौकी प्रभावी से मिलना है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब यहीं दे के जाओ। फिर बाद में खैर वो मिले, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी संतुष्टिजनक बात नहीं की कि ठीक है हो जाएगा, ये तो रिक्शे की बैटरी तो चोरी होती रहती है, अधिकतर केस मेरे यहाँ यही आते हैं। मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो इंसान कोई संतुष्टि लेके ये तो रिक्शे की बैटरी का मामला था, लेकिन एक घर में और भी चोरी हुई भी है। हाँ, उसमें भी मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी ये कहा कि ठीक है देखते हैं, और अभी मतलब कुछ उन्होंने संतुष्टिजनक बात ही नहीं की। बहरहाल पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी संतुष्टिजनक बात नहीं हुई है, जांच का विषय है। देखते हैं कि पुलिस इन चोरियों का खुलासा कब तक कर पाती है या नहीं, ये विषय है बाद में देखने वाला। अभी के लिए तो हमने आपको दिखाई पूरी घटना। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।